बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, एक सामने हो क्या रहा है और पस पर्दा क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ी साजिश से बच गए। हुकूमत और अपोजिशन को अहम हलकों की हदायत पर इस्लामाबाद में जलसा करने से रोक दिया गया। पाकिस्तान को खून रेजी से बचा दिया गया। एक अहम साजिश की जा रही थी कि 23, 26, 27 मार्च को हुकूमत और अपोजिशन के वर्कर आमने सामने होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचने से पहले ही इस्लामाबाद में डी चौक में दोनों को जलसे से रोक दिया गया। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन हुक्म जारी कर दिया कि किसी भी शख्स को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। अदालत के इस फैसले से मौजूदा हुकूमत का जाना या ठहरना ठहरेगा। अदालत ने कहा कि वो सियासत में नहीं आ सकते, लेकिन वोट डालना आईनी हक है। तो तसादम रोककर पाकिस्तान को बड़ी साजिशों से नाकाम कर दिया गया। क्या अब वजीर आजम जो दावा कर रहे थे कि 27 मार्च को डी चौक में 10 लाख का जलसा करेंगे, अब उन्हें उस जलसे से रोक दिया गया। यकीनन वो कानून का एहतराम करेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने 14 दिन में इजलास राह बनाने को हुकूमत और स्पीकर कौमी असम्बली को आइन से मुनरफ करार दे दिया और कहा कि इस शख्स को ओहदे पर नहीं रहना चाहिए, ऐसे शख्स को ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ आज फवाद चौधरी, असद उमर और बाबर अमान ने कहा है कि अपोजिशन जमातें ने अरबों रुपया लगा के ज़मीर फरोशी करवा रहे हैं, इनके डाकू और चोर हैं ये। उन्होंने कहा उन्होंने इस मौके पर फवाद ने कहा वोट बेचने वाले की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। उन्होंने कहा ज़मीर फरोशी और अपोजिशन को वतन बेचने वाला कह दिया। इस मौके पर उन्होंने और सख्त इल्ज़ामात लगाए, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम आइन और कानून के तहत इस वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे। जबकि एक अहम तरीन खबर नाज़रीन के अब अहम अदारों की हदायत पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने हुकूमत और अपोजिशन को डी चौक यानी कि रेड जोन में जलसे से रोक दिया है। इससे ये था कि लग रहा था कि कोई ऐसी साजिश कर रहा है कि इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन लाखों लोग लाए और आपस में तसादम और कत्लो गारत हो और मुल्क की बदनामी हो। जिस पर 3 रोज़ कबल आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मुलाकात में अहम तरीन गुफ्तगू हुई और वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा गया कि आइन से मुतसादम कोई अदारा किसी की बात नहीं मानेगा। कोई भी सरकारी अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने का पाबंद नहीं। ये बात वाशगाफ लफ्ज़ों में कही गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसके बाद ऐलान किया था कि वो 27 मार्च को 10 लाख का जलसा करेंगे, और जिस पर अपोजिशन जमातों ने कहा हम भी उसी दिन डी चौक में जलसा करेंगे, जिससे ख़तरा था कि तसादम हो जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत के वज़रा ने कहा कि हमारे 13 लोग मुनरफ हो गया, फी बंदे ने 20-20 लाख रुपया 20-20 करोड़ रुपया लिया है। ये ज़मीर फरोश हैं, ये मुल्क बेचने वाले हैं। यहाँ तक फवाद चौधरी साहब ने कहा OIC कॉन्फ्रेंस को बारे में अपोजिशन ने जो रवैया अपनाया है वो भारत और इसराइल ने भी नहीं अपनाया था। इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये रोके। नाज़रीन, इस किस्म की गर्मा गर्मी थी। दूसरी तरफ कहा जा रहा था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा जो मुनरफ अरकान है उनको कोई रिश्ते नहीं देगा, वो शादियों पे जाएंगे, उन्हें मारेंगे, धमकाएंगे, वो वापस आ जाए मैं माफ़ कर दूंगा। एक तरफ तो वो कहते हैं ये ज़मीर फरोश है, इन्होंने मुल्क का सौदा किया। दूसरी तरफ कहते हैं मेरे पास आ जाए तो वो उनके सारे गुनाह धुल जाएंगे। आज भी उन्होंने इस सिलसिले में एक मुनरफ अरकान गुलाम बीबी बरवाना से मुलाकात की, जो अपोजिशन को यकीन दहानी करा चुकी है और जो इमरान खान पर अदम एतमाद का इजहार चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका मुकाबला डाकू चोरों और फ्रॉडियों से है। मैं मुल्क का पैसा लगाकर अपनी हुकूमत नहीं बचाऊंगा, लानत भेजता हूं पैसे दे के हुकूमत बचाने को। नाज़रीन, वज़ीर आज़म वाशगाफ लफ्ज़ों में आजकल बहुत सख्त हैं।
और उनके वुज़रा भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल होने वाले पहले बताएं, कल वो जब न्यूट्रल थे तो क्या करते थे, आज हैं तो ऐसे करते हैं। ऐसा लगता है कि वजीर मौजूदा पीटीआई की हुकूमत ने अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए आईनी इख्तियार तो उनका हक था, करना चाहिए और करना भी चाहिए। वजीर आज़म की बड़ी तवील जदोजहद है, लेकिन क्या ये मुनासब है कि एक तरफ आप मुनर्रफ अराकीन को डाकू, चोर, मुल्क फरोश, ज़मीर फरोश और यहाँ तक के कह रहे हो उनके रिश्ते नहीं होंगे, दूसरी तरफ उनको बुला के मुलाकातें कर रहे हो और कह रहे हो कि अगर ये वापस आ जाएं तो मैं इन्हें माफ़ कर दूंगा। एक डाकू हो, एक फराडिया हो, एक गद्दार हो, तो क्या वज़ीर आज़म से उसको मिलने से उसके सारे जराइम ख़त्म हो जाएंगे? ये नाज़रीन मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ एक अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने यह कहा कि वो ज़मीर फरोशी नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे, जाती है जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन एक जो सबसे अहम तरीन खबर है, अब इस्लामाबाद इंतज़ामिया को अहम हलकों ने रिपोर्ट दी थी कि अगर दोनों सियासी हुकूमत और अपोजिशन जमातें आ जाती हैं तो कत्ल गारत हो सकता है, तसादम होगा और उसमें नक्शे अमन का ख़तरा है और जाने जा सकती हैं। जिस पर उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में जब केस था तो चीफ जस्टिस मोहतरम अता बंदयाल को आईजी पंजाब एहसन यूनुस ने कहा 144 है, हमने किसी को भी जलसे की इजाज़त नहीं दी डी चौक में। नाज़रीन इस बड़े हुक्म पर चीफ जस्टिस ने अच्छे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमन व अमान कायम रखना जिम्मेदारी है। इस मौके पर कहा गया है कि डी चौक से बाहर हुकूमत और अपोजिशन को कहा गया आप जलसे कर लें। और वजीर इस मौके पर नाज़रीन सदर हुकूमत की तरफ से सदारती रेफरेंस नाहली की तरफ गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मुनीबुर रहमान ने कहा किसी भी शख्स को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता और ये रोकना एक जुर्म है। जिस पर सदारती रेफरेंस पर उन्होंने फुल बेंच तश्कील दे दिया है, वो फैसला करेगा। ताहम अभी तक मुनर्रफ अराकीन, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा हमने पीटीआई छोड़ी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वोट डालने, वो डाल सकते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन आज अदालत में सुप्रीम कोर्ट में मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम अदालत के मनवान अमल करेंगे और हमने किसी को पैसे दे के खरीदो फरोख्त नहीं की। इमरान खान की जमात के लोग खुद मुनर्रफ हो चुके हैं। दूसरी तरफ तीनों जमातों ने इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने स्पीकर को आइन से मुतसादम मुनर्रफ होने का करार दिया और कहा कि इन पर भी आर्टिकल 6 लग सकता है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून ने भी कहा कि अगर सरकारी अफसरों पर लग सकता है और आइन से मुनर्रफ होने का, आइन तोड़ने का, वो इस मद में कह रहे थे कि 14 दिन में अपोजिशन रहे तो सियासतदानों पर भी लगना चाहिए। ताहम अब इसकी तश्कील के दिए मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतयाब बंदयाल ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जो फैसला करेगा कि ये ताहयात नाहल होंगे, डी सीट होंगे या क्या भी होगा। फिलहाल आज तक अगर काउंटिंग होती है तो अटार्नी जनरल ने इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि किसी भी रुकन असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा और कोई भी असम्बली के बाहर जत्था इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे पहले हुकूमती वुज़रा कह चुके थे कि 10 लाख मजमे से अराकीन असम्बली को जो गुजरना होगा और वापस आना होगा। इस पर अटार्नी जनरल ने नहायत दानशमंदी और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को ये बात की यकीन दहानी कराई कि किसी भी शख्स को, किसी भी रुकन असम्बली को वोट डालने से जो आईनी उसका हक है नहीं रोका जाएगा। असम्बली के बाहर जत्था नहीं होगा। वोट डालना हर रुकन असम्बली का आईनी हक है, वो इसको अदा करेगा। नाज़रीन इस मौके पर ऐसा लगता है कि अभी तक हुकूमत के इत्तेहादी जमातें उनके खुल के साथ नहीं दे रही और सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सदारती रेफरेंस यानी कि वोट डालने वाला नाहल होगा किस सूरत में होगा, 63A की तशरी गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं किसी को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता और स्पीकर उसको गिनने का भी पाबंद होगा, जबकि हुकूमती अराकीन कह रहे हैं नहीं, इनका वोट ही नहीं डाला जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक धमाकादार फैसला दिया है जिससे मौजूदा हुकूमत का जाना वो मौजूदा हुकूमत के अज़ाइम काफ़ी हद तक ज़बरदस्ती रोकने से नाकाम होंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि मुनर्रफ अराकीन
डाकू हैं, इन्होंने ज़मीर फरोश हैं, लेकिन अगर वो वापस आ जाए तो मैं उनको माफ़ कर दूंगा। तो इस पर अपोजिशन जमातों ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से एक सवाल किया है कि अगर वो आप समझते हैं कि मुनर्रफ अरकान वोट नहीं डाल सकते आइन के मुताबिक तो हम आइन की तारीफ करेंगे, लेकिन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब अपोजिशन की वाज़ेह अक्सरियत थी 15 से 18 लोगों की, तो उस वक़्त किस दबाव के तहत उन लोगों को ज़मीर बेचने पर मजबूर किया गया, कोई ताकत इस्तेमाल की गई, पैसा तक इस्तेमाल किया, कोई गैर कानूनी, उन्होंने इस बात की भी तहकीकात कराने का हुक्म दे दिया। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्योंकि आइन और कानून को पसंद करते हैं, इस्लामी रियासत का जिक्र करते हैं, तो हो सकता है कि इमरान खान सब चेयरमैन सेनेट माजी में सादक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद, क्योंकि उस वक़्त हुकूमत के नंबर बहुत कम थे, इस बात की भी तहकीकात कराएंगे, कहीं उधर भी तो अरबों रुपये नहीं चलाए गए। खुद वज़ीर आज़म कह चुके हैं स्पीकर बलोचिस्तान में 70-80 करोड़ रुपया एक बनने का लगता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ साजिशें जो पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही थी, यानी कि आइन से मुतसादम जाने की, आवाम को लड़ाई झगड़ा करने की, उन सब को नाकाम कर दिया है। और ये खुशखबरी यकीनन हुकूमत और अपोजिशन के लिए है। अगर उस दिन डी चौंक में 26-27 मार्च को हुकूमत या अपोजिशन लीडरान होते, कोई भी वर्कर होता, चाहे मुस्लिम लीग नून का होता, PTI का होता, मौलाना साहब का होता, तो तसादम ताहून हमारा बैठना था। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को डंडे वालों ने हिलाया है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान 23 मार्च, जिसे वो बार बार अरकान असम्बली कहते हैं, उनके पास तुर्क का पत्ता है, ये दर्जनों मरतबा कह चुके हैं असम्बली वो तोड़ नहीं सकते, इस्तीफ़ा वो देंगे नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म यकीनन जंगजू है और आखिरी गेंद तक लड़ना जानते हैं। और इसलिए नादरीन, एक बहुत बड़ा तुर्क का पत्ता जो वो ऐलान करना चाहते थे, उसको अदालत किसी अहम तरीन शख्सियत ने कहा है खबरदार, कोई ऐसा ऐलान करने के बाद 15 मिनट में बड़ी मूवमेंट होगी और मौजूदी बसात लिपटी जाएगी। और इस पर अदारों का कंसेंसस हो गया, इसीलिए अदारों ने कहा वो सिर्फ आइनी और कानूनी हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आप मुख्तसर बता देते हैं, हुकूमत ने 25 मार्च को असम्बली का इजलास बुला लिया है, जिसके 7 रोज़ के अंदर अंदर ये मामला तय 3 रोज़ और 7 रोज़ के अंदर होगा कि क्या हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम। यकीनन अपोजिशन हुकूमत दोनों का, अपोजिशन का हक है इसे कामयाब करें, लेकिन आइनी तरीके से, ख़रीदो फरोख्त से नहीं, लूट मार से नहीं। और हुकूमत का हक है कि मशावरत से इत्तेहादी जमातों के साथ नाकाम करे, दबाव प्रेशर से नहीं। मुनर्रफ रुकन वोट डालने के अहल हो जाएगा। इब्तदाई रिमार्क्स तो यही तरफ करें। अटारनी जनरल ने इस बात की सुप्रीम कोर्ट जो यकीन दहानी करा दी है कि बाहर कोई हजूम नहीं होगा, किसी भी रुकन को वोट डालने से रोका जाएगा। इससे ऐसा लगता है कि अदम एतमाद के कामयाब होने के सहारा है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान बाज़िद हैं कि वो किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। 23-27 मार्च का हुक्म उनका रोक दिया गया है। अगर वो तुर्क का पत्ता कह रहे थे वो अख्तियार करते तो फिर तसादुम से कोई नहीं रोक सकता था। वज़ीर आज़म को ऐसे मशवरे देने वाले यकीनन उनके साथ मुखलस नहीं है। आने वालों दिलों में अदालत ने सजाती रेफरेंस पर लार्जर बेंच का हुक्म दे दिया और केस की समाअत 24 मार्च को शुरू होगी। उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि कौन करेगा और कोई नहीं। जबकि हुकूमत को परेड ग्राउंड और अपोजिशन को H9 में जलसा करने की तजवीज़ दी गई है और डी चौक में अब कत्लो गारत की साजिशें नाकाम हो गई हैं और जलाओ गिराओ और ख़रीदो फरोख्त को सुप्रीम कोर्ट ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन पुरअज़म हैं कि वो दोनों कामयाब होंगे। आना देने वाला 1-7 दिन से 9 दिन तक पाकिस्तान में साबित करेगा कि अप्रैल में भी वज़ीर आज़म इमरान खान हैं या अदम एतमाद कामयाब होती है। इसका इंतज़ार 3 अप्रैल तक आपको इंतज़ार करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।